नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पुनः वह पहला प्रकरण जिसका नाम है समास प्रकरण, जिसमें हम तृतीय तत्पुरुष समास तक समासों को पढ़ चुके थे। और आज हम जो समास पढ़ेंगे वह है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास। आपको मैंने बताया था समास दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य समास और एक वैकल्पिक समास। नित्य समास ऐसा होता है जिसको हम समास के बिना प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात उसका जो विग्रह होता है उसको हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह तो कहलाता है आपका नित्य समास। और नित्य जो समास होता है उसका विग्रह नहीं होता है। और एक होता है वैकल्पिक समास। वैकल्पिक समास ऐसा होता है जिसको हम वाक्य के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और समास के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा यथाशक्ति, ये अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास कैसा होता है? नित्य समास होता है। और इसका अर्थ है शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यह जो है यह क्या है? विग्रह है। विग्रह किसको कहते हैं कि वह जो समास है उसका अर्थ है वो क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तो हम इसको यथाशक्ति किए बिना हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यह कैसा है? नित्य समास है। एक होता है, देखिए, जैसे हम लिखते हैं राम लक्ष्मणौ, यह है, इसका विग्रह होगा रामः च लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण। तो हम इसको इस तरीके से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और समास करके भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जब हम विग्रह के अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर लें और सामासिक पद के द्वारा भी वाक्य में प्रयोग कर लें, तो ऐसा जो समास होता है वो क्या कहलाता है? वैकल्पिक समास कहलाता है। और यह जो तत्पुरुष समास है चतुर्थी, ये क्या है? एक वैकल्पिक तत्पुरुष समास है। देखिए सूत्र क्या कहता है कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षतयः। इसमें देखिए चतुर्थी, पहला पद तो क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा। और चतुर्थी विभक्ति में होगा इसलिए ये क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है। और तदर्थ, तदर्थ कहते हैं उसके लिए। चतुर्थी पहला पद चतुर्थी विभक्ति में होगा और तदर्थ से तात्पर्य है उसके लिए। अर्थ बलि हित सुख रक्षित, यानी एक जो समास होगा पहले में चतुर्थी विभक्ति होगी और दूसरा तदर्थ के लिए होगा। फिर अर्थ बलि हित सुख और रक्षित, ये सुबंत हैं, क्योंकि आप जानते हैं सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो पहला जो समास होगा एक तो होगा चतुर्थी का उसके लिए, तदर्थ के लिए, और फिर चतुर्थी का अर्थ बलि हित सुख और रक्षित, इन सुबंतों के साथ क्या है? विकल्प से समास हो जाता है। और वह जो समास होता है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष संज्ञक समास होता है। तो हम पहले तदर्थ का उदाहरण पढ़ेंगे। देखिए जैसे चतुर्थी का हो गया, मान लीजिए यूपाय। यूप बोलते हैं खंबे को, स्तंभ को, और दारू बोलते हैं लकड़ी। यूपाय दारू, तो ये चतुर्थी अंत है, चतुर्थी विभक्ति। और तदर्थ, इस यूप के लिए, इस स्तंभ के लिए क्या चाहिए? लकड़ी। तो ये क्या है? तदर्थ के साथ समास हो गया। चतुर्थी अंत का तदर्थ के साथ क्या हो गया? समास हो गया। अब फिर जो समास होगा चतुर्थी का अर्थ से, चतुर्थी का बलि से, चतुर्थी का हित से, चतुर्थी का सुख से, और चतुर्थी का रक्षित से। इस प्रकार से ये चतुर्थी तत्पुरुष होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए ये है आपका समास यूप दारू।
और इसका अर्थ है उपाय दारू। और इसका जो हिंदी अर्थ देखेंगे तो हिंदी अर्थ है खंभे के लिए लकड़ी। क्या अर्थ है इसका? खंभे के लिए लकड़ी। देखिए आप लिखेंगे, आपको पता है चतुर्थी विभक्ति है और यहाँ क्या है? प्रथमा है। तो आप इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, योप प्लस गे प्लस दारू प्लस सु, ये सूत्र है। और ये सूत्र है, इसमें आप सूत्र लगा देंगे। ये वाला आप लिखेंगे चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित हित सुख रक्षितय्यः। सूत्र से चतुर्थ्यंत सुबंत का तदर्थ सुबंत के साथ समास, विकल्प से समास करने पर, जब ये समास हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? ये जो यूप है इसकी उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे और उपसर्जन संज्ञा करके इसका पूर्व निपात कर लेंगे। देखिए आप लिखेंगे यूप प्लस गे प्लस दारू प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र से प्रथमांत यूप प्रथमांत चतुर्थी यूप प्लस गे के उपसर्जन संज्ञा करने पर, और जब ये उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी फिर आप क्या करेंगे? उपसर्जन का पूर्व निपात कर लेंगे और आप लिखेंगे यूप प्लस गे प्लस दारू प्लस सु, और सु कर लेंगे। फिर आप लिख लेंगे उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक का संज्ञक यूप प्लस गे का पूर्व निपात। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों? पूरे समास की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे।
आप लिखेंगे यूप प्लस गे प्लस दारू प्लस सु, और सूत्र लग जाएगा वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, अब जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो आप क्या करेंगे, सोपों का लोप करेंगे और आप लिखेंगे यूप प्लस दारू, और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप गे और सु का लोप। फिर देखिए इसको जोड़ करके यूप दारू कर लेंगे और पुनः आप क्या करेंगे, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा और आप लिख देंगे कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। और फिर आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि आप एमए फाइनल में ये सिद्धियां कर रहे हैं, तो जो विभक्ति प्रकरण होता है वो हमारा कौन से ईयर में होता है, सेकेंड ईयर में होता है। तो विभक्ति प्रकरण के अनुसार जो सु है, सु का लोप होगा, ये सब कार्य करने होंगे। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ यूप दारू, आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।